नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिनके परिवार पर एक किसी व्यक्ति के द्वारा जादू टोना करवा दिया जाता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब लोग किसी पर जादू करवाते हैं तो वो उसके कोई वस्त्र ले लेते हैं या फिर उसे कुछ खिला देते हैं। आज की कहानी में ऐसा ही होता है और आपको आज एक बात इस कहानी में पता चलेगी कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो जादू टोना होता है, ये किसी की कितनी बुरी हालत कर सकता है। आप उसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, ऐसी हालत हो जाती है। आज की कहानी आपको ये बात ज़रूर बता देगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जो कि पैसे से संपन्न थी, यानी ये लोग रिच थे। इन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये अपने बच्चों को ऐसे ही एक बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। इनके परिवार में सदस्यों की बात कर ली जाए तो 2 हस्बैंड वाइफ, उनके माता पिता और उनकी 2 बेटियां, दोनों हस्बैंड वाइफ की। इन दोनों बेटियों में से जो बड़ी बेटी थी उसका नाम मैं स्वाति रख रहा हूँ, जिसकी एज लगभग 10-11 साल के आसपास की रही होगी। तो होता क्या है, इस परिवार में जो बड़ी बेटी स्वाति थी, इसकी एक स्टार्टिंग से ही इच्छा थी कि मेरा एक भाई हो, हमारे परिवार में मेरा एक भाई हो, ऐसी इसकी इच्छा थी। तो एक बार ये अपने स्कूल में जा रही होती है, तभी इसे पता चलता है कि इसके क्लास में एक नए बच्चे का एडमिशन हुआ है। वो जब एडमिशन ले लेता है इनके स्कूल में तो वो बहुत चुप चुप सा रहने लगता है। स्वाति का उस पर ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि वो सबसे अलग रहता था। स्वाति उससे बात करना शुरू करती है तो उसकी दोस्ती उस लड़के से हो जाती है। स्वाति उस लड़के को अपना भाई बना लेती है और हर रक्षाबंधन पर उसे राखी बांधना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके स्वाति और इसकी बहन, जो स्वाति की छोटी बहन थी, इसका विश्वास उस लड़के पर बढ़ता चला जाता है। ये उसे अपना एक सगा भाई ही मानने लगती है। ऐसा कई बार होता है कि ये जो दोनों बहनें थीं, ये अपने उस भाई का, जो कि स्कूल में इन्हें मिला, उसका ज़िक्र अपने घर में करती थीं और घर वाले भी उस लड़के को पसंद करते थे। लेकिन असल में रियलिटी कुछ और ही थी। वो जो लड़का था उसका किसी मकसद से इस स्कूल में दाखिला हुआ था। उसके परिवार के द्वारा कुछ कारणों से ही उसका एडमिशन इस स्कूल में किया गया था। कुछ समय बाद क्या होता है, एक दिन वो लड़का अपने घर से एक स्पेशल लंच बनवा करके स्वाति के लिए लेकर आता है। वो लड़की से कहता है कि स्वाति, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये लंच लेकर आया हूँ और ये केवल तुम्हें खाना है। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। स्वाति भी खुशी खुशी उस लंच को ले लेती है और उसे खाती है। लेकिन उस लंच को खाने के बाद से ही इनका पूरा माहौल बदल जाता है। स्वाति जब घर पे आती है तो घर पे आने के बाद ही इसका बिहेव बहुत चेंज हो जाता है। रात का टाइम जब इस दिन में आता है तब अचानक से ही इनके घर में खटर पटर होती है और इनके घर में जो स्वाति के दादाजी हैं, उनकी किसी कारण से आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद वो ये देखते हैं कि स्वाति इनके घर का जो कचरा है उसे खोल रही है और उसके अंदर से सारी गंदगी निकाल कर खा रही है। और ये चीज़ आधी रात में होती है। स्वाति के दादाजी भागते हुए जाते हैं और अपनी बेटी को वहाँ से दूर करते हैं। बहुत मुश्किल से जाकर स्वाति उस कूड़ेदान से, उस गंदगी से दूर हटती है। सब परिवार वालों को इकट्ठा करा जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि स्वाति ऐसा क्यों कर रही है। स्वाति अचानक से ही पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर के चेक करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बेहोशी का इंजेक्शन दे करके चला जाता है। अगले दिन जब इन लोगों की आँख खुलती है तो ये देखते हैं स्वाति सो रही है, लेकिन उसके शरीर पर अजीब से दाने आ गए हैं। उसे जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसा हो गया होता है। ये पूरा परिवार ये चीज़ देखकर चौंक जाता है कि एक रात पहले स्वाति बिल्कुल नॉर्मल थी। ना ही उसकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम थी और ना ही उसके अंदर कोई चेंजेस थी। पूरा परिवार घबराया हुआ था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता।
ये लोग फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर के चेक करता है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर फिर स्वाति को होश में लाने के लिए दवाई देता है, मगर स्वाति होश में नहीं आती। पूरे परिवार घबराया हुआ था। ये परिवार जो एक बहुत सुखी परिवार था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नज़र लग गई इस परिवार को। धीरे धीरे करके स्वाति की हालत और बुरी होती चली जा रही थी। वो जो दाने जो कि एक बहुत कम एरिए में स्वाति के निकले थे, वो धीरे धीरे इसके शरीर में बढ़ते चले जा रहे थे। पूरा दिन कटता है, रात का समय आता है। जैसे ही रात का टाइम आता है, अचानक से स्वाति की आँख खुल जाती है और स्वाति भागते हुए जाती है और एकदम से उसी कूड़ेदान में जो कि पिछले दिन इसके घर में था, उसे ही खोल दी और उसे खोल करके उसकी गंदगी एक बार फिर से खाना शुरू कर देती है। पूरा परिवार बहुत मुश्किल से जा कर के इसे छुड़ाता है और डॉक्टर इसके फिर से इंजेक्शन लगाते हैं इसे बेहोश करने का, मगर ये उस इंजेक्शन से बेहोश नहीं होती। डॉक्टर इसे ज़्यादा डोज नहीं देते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इसकी डेथ भी हो सकती थी। इसलिए पूरा परिवार इसे पकड़ कर बैठ जाता है। इसे ये लोग रस्सियों से बांध देते हैं। जैसे ही दिन का 4 बजे का टाइम होता है, स्वाति अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर एक ग्लूकोज की बोतल लगा करके इन लोगों के घर में से चला जाता है। वो ये कहता है कि स्वाति को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, इसकी परेशानी मुझे समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूँ इस परिवार के विषय में। इस परिवार में जो स्वाति के दादाजी थे, इनका संबंध गांव से था और इसके दादाजी का जो बचपन था वो पूरा गांव में ही बीता था। इसलिए ये स्वाति की हालत देख देख कर ऐसा कनेक्ट कर पाते हैं कि ये कोई ऊपरी चीज़ों का मामला लग रहा है। वो ऐसा कनेक्ट कर पाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके जो दादाजी थे, ये गांव से काफ़ी मजबूत थे और इनकी शारीरिक मजबूती भी काफ़ी थी इनकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि ये अपनी जवानी में पहलवानी करा करते थे। और साथ ही ये पावर में भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि इन पे गन वन भी रखी हुई थी और इनकी जान पहचान भी काफ़ी थी। खैर, अब होता क्या है, स्वाति के दादाजी अपने ही एक जान पहचान के पंडित जी को बुला कर लाते हैं। स्वाति के पिता पहले मना भी करते हैं कि ऐसा मत करो, ये पंडित का मामला नहीं है, ये डॉक्टर ही कर सकता है। तो दादाजी उसे कन्वेंस करते हैं ये कहकर कि अगर ये डॉक्टर का मामला होता तो डॉक्टर कुछ ना कुछ बता के जाता। डॉक्टर भी यहाँ से घबराता हुआ भागा है, यानी कुछ गड़बड़ है बेटा। अब किसी तरीके से ये लोग पंडित जी को बुलाते हैं। जब स्वाति के दादाजी की जान पहचान के पंडित इस घर में आते हैं तो उन्हें आते ही एक अजीब चीज़ फील होती है। उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे इस घर में किसी ऊपरी बला का साया हो। वो आने के बाद इस बात को क्लियर कर देते हैं कि स्वाति के ऊपर किसी ने कुछ कराया है, किसी का कुछ जादू टोना कराया गया है स्वाति के ऊपर, तभी ऐसा कुछ हुआ है। और हो सकता है स्वाति के किसी कपड़े को किसी ने लिया हो या फिर इससे कुछ खिलाया हो। तुम लोग इस बात को सोचो और मैं रात को आता हूँ अगले दिन की। ऐसा कह करके वो पंडित जी इस घर से चले जाते हैं। वो पंडित जी ये बात और बता देते हैं कि स्वाति को अब बांध के ही रखना, खुला मत छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसे बांध के रखना जब तक रात तक मैं घर में आ ना जाऊँ। अब पंडित जी इस घर से चले जाते हैं। उसके बाद में ये पूरा परिवार मिलकर ये सोचने लगता है कि आखिर स्वाति के ऊपर कौन कुछ करा सकता है। एक बच्ची का दुश्मन कैसे कोई हो सकता है। इस चीज़ पे बहुत कम ही लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हो। लेकिन अचानक से क्या होता है, स्वाति की जो छोटी बहन थी उसके दिमाग में ये चीज़ क्लिक होती है कि स्वाति को स्कूल में इसके एक दोस्त ने कुछ खिलाया था। स्वाति एक लड़के को भाई मानती है और ये लड़की भी, उसने ही इसको लंच खिलाया था पहली बार। इससे पहले कभी भी उस लड़के ने स्वाति को कुछ भी नहीं खिलाया था। स्वाति की छोटी बहन अपने पूरे परिवार में इस बात को बता देती है। जब पूरा परिवार इस बात को सुनता है तो एकदम से सबको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सब गुस्से के मारे उसके परिवार की तरफ निकलते हैं, उसके घर की तरफ जहाँ से वो लड़का आया करता था। स्कूल से वो एड्रेस पता करते हैं और उसके घर में पहुँच जाते हैं। और स्कूल वाले भी सारी बातें इसलिए बता देते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके जो दादाजी थे स्वाति के, ये काफ़ी पावरफुल थे। इसके कारण वो सब बता देते हैं। अब ये लोग जब उस घर में पहुंचते हैं, उस लड़के के, स्वाति का भाई बन के जो स्कूल में पढ़ रहा था, अब ये लोग जब उस लड़के के घर में पहुंचते हैं तो ये जाकर के देखते हैं कि वो लड़का
अपने बिस्तर पे जैसे कोई बीमार पड़ा हो ऐसे लेटा होता है और उसकी माँ उसके ठीक बराबर में बैठी होती है। ये लोग उस घर में पहुंचते हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि उस लड़की की हालत भी बिल्कुल स्वाति जैसी हो रही है। वो भी रात को उठकर ऐसी ही हरकतें दिखाता है और वो भी बिल्कुल स्वाति जैसा ही है। अब ये बात जब उन्हें पता चलती है तो वो उससे पूछते हैं, उसकी माँ से उस लड़के की, कि हुआ क्या था। तो इन्हें ये पता चलता है कि उस लड़के के ऊपर भी किसी औरत ने ऐसे ही कराया था, यानी किसी के ऊपर उसने ये कहा था कि टोटका कर दो और तुम्हारे घर से बला हट जाएगी। इसलिए उस लड़के के ऊपर जो भाई बनकर आया था उसके ऊपर भी किसी व्यक्ति ने कराया था और उसकी माँ ने किसी आदमी के ज़रिए स्वाति के ऊपर ये सब चारू टोना कराया। यानी आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि ये इस चीज़ की एक चेन टाइप से चल रही थी जो एक के बाद एक नए व्यक्ति को अपना शिकार बना रही थी। खैर ये सब बात जब इन लोगों को पता चलती है तो ये उस औरत को भी समझाते हैं कि तुम कब तक ऐसा करती रहोगी, और देखो तुमने हमारी बेटी को दिया तो तुम्हारा लड़का भी ठीक नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं कि तुम किसी को दे दो तो तुम्हारा जो व्यक्ति जिसे तुम बचाना चाह रहे हो वो भी बच जाए। साथ साथ इन लोगों ने ये भी समझाया कि तुम जिस पंडित को, जिस भी व्यक्ति को दिखा रही हो वो तुम्हें गलत सलाह देख रहा है। वो तुम्हें ये बता रहा है कि तुम किसी और पे दे दो, किसी और को पलट दो, जबकि ये गलत है। इसके ज़रिए तुम्हें ये पता करना चाहिए कि तुम अपने फैमिली मेम्बर को ठीक कैसे कर सकते हो बिना किसी का कुछ बुरा करे। ऐसा तुम्हें उस पंडित से, जो भी बंदे को तुम दिखा रही हो, उससे पूछना चाहिए था। खैर अब ये लोग इस लेडी को समझाते हैं और इसके बाद में सब लोग मिल कर के उन्हीं पंडित जी के पास पहुंचते हैं जो कि स्वाति के दादाजी की जान पहचान के थे। अब ये लोग जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो पंडित जी इन्हें बताते हैं कि तुम सब लोग, जितने भी लोग हो जिनके ऊपर भी समस्या है, मैं समझ गया सब। अब तुम सब लोगों को मेरी जगह जहाँ मैं पूजा करता हूँ वहाँ सबको आना पड़ेगा। वहीं मैं तुम्हारे जो बच्चियाँ हैं और ये जो बच्चा है इसका इलाज कर पाऊँगा। और ये सब चीज़ रात के टाइम में स्टार्ट होगी। और एक बात और सुन लो सब, जिस रास्ते से मैं तुम्हें बुलाऊँगा उस रास्ते से जब तुम आओगे मेरे पास इन बच्चों को ले कर के, तो तुम्हें हो सकता है ये बच्चे काफ़ी नुकसान पहुँचाएँ, ये तुम्हें मारने की कोशिश करें, अलग अलग अजीब अजीब तरीके की हरकतें दिखाएं। तुम्हें डरना नहीं है और इन बच्चों को किसी भी तरह बस मेरे पास तक लेकर आना है। उसके बाद में मैं पूजा करूँगा और ऊपर वाले की कृपा रही तो मैं बच्चों को ठीक कर दूँगा। ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद में ये लोग उनकी बात को कहते हैं ओके और कहते हैं कि हम रात के टाइम में निकलेंगे। और ये जो पंडित जी हैं ये उस जगह पे पूजा की तैयारी के लिए उसी समय निकल जाते हैं। अब रात का टाइम आता है। रात के टाइम ये जितने भी लोग थे सब उस जगह के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ये उस सीमा में कदम रखते हैं अचानक से ये जो दोनों बच्चे थे ये अजीब अजीब सी हरकतें दिखाने लगते हैं और ईंटें वीटें जितने भी आसपास में पड़े थे वो उठा करके अपने परिवार वालों को मारना शुरू कर देते हैं। परिवार में जो इनके दादाजी थे वो खास कर इन बच्चों को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे क्योंकि वो थोड़े शरीर से ज़्यादा मजबूत थे। ये लोग किसी तरीके से उन्हें बच्चों को कंट्रोल करते हुए उस जगह लाने लगते हैं। इस बीच बच्चे कई सारी हरकतें दिखाते हैं, जैसे कभी अपने फैमिली मेम्बर्स को काट लेते हैं, कभी पूरे मुड़ जाते हैं, मतलब मुड़ते हुए दिखाते हैं, अपना हाथ मोड़ लेते हैं पूरा, और कभी धूल उठा करके अपने परिवार वालों की आंखों में मार देते हैं, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें ये करते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ निकालते हैं, परिवार वालों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी तरीके से ये लोग सब अपनी हिम्मत बना के रखते हैं और दोनों बच्चों को लेकर के किसी तरीके से गुरुजी के पास, उन पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पंडित जी पूजा की पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं। इन बच्चों के आते ही वो पूजा शुरू कर देते हैं। जो बाबा, ये जो स्वाति के बाबा थे, ये स्वाति और उस लड़के को पकड़ करके वहाँ बैठे होते हैं। बाकी सब लोग भी वहीं बैठे होते हैं बच्चों को पकड़ करके। लगातार पूजा चल रही होती है। जैसे ही पूजा का अंत आता है उस समय कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण गुरुजी का एक त्रिशूल, जो पंडित जी वहाँ पे थे उनका एक त्रिशूल वहाँ रखा हुआ था, वो किसी तरीके से स्वाति के हाथ में लग जाता है और स्वाति उस त्रिशूल को, उसके अंदर जो भी आत्मा थी वो उस त्रिशूल को सीधा बाबा के अंदर घुस देती है। वहाँ पर हैंड टू हैंड ही जो बाबा हैं उनकी डेथ हो जाती है। पूरा परिवार एकदम से चिल्लाता है। उसी समय गुरुजी की पूजा पूरी हो चुकी होती है। स्वाति और वो बच्चा अचानक से बेहोश हो जाते हैं और बाबा की वहाँ डेथ हो जाती है।
यानी एक तरीके से ये कह सकते हो दोनों बच्चों को बचाते बचाते बाबा की कुर्बानी हो जाती है, बाबा की डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों के बाद में जब ये लोग घर पे आते हैं तो जो स्वाति की माँ है वो उस लेडी को बहुत सुनाती है, जो कि जिसने स्वाति के ऊपर ये सब चीज़ें करी थी ऊपरी अपने लड़के के लिए, कि तेरे बच्चे को भी बचाते बचाते मेरे ससुर की डेथ हो गई, और उसे काफ़ी बुरा भला सुनाती हैं, जो कि सही भी था। गलती एक्चुअल में उसी लेडी की थी जिसने गलत रास्ता चुना अपने लड़के को बचाने के लिए। खैर, किसी की डेथ को नहीं टाला जा सकता, और आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो इस पूरे परिवार को कई साल लगते हैं इस घटना से उभरने के लिए, क्योंकि इस घटना में उनके परिवार का एक सदस्य चला गया था। खैर, इस बात को अब हम यहीं छोड़ते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसी चीज़ जो आज की इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूँगा। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पर हॉरर फैक्ट भी अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स के रूप में, आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।